जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, जब हम अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, भक्त उसी रिश्ते के साथ बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ वह प्यारा सा रिश्ता बड़े ही प्रेम भाव से निभाते हैं। दोस्तों, जितना प्रेम हम सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों से करते हैं और हमेशा अपने भक्तों के दुख सुख में उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, आज की यह लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और हमेशा उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में ही लीन रहा करती थी। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकते हैं और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की अपार कृपा उन पर बरसती और वो अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं को, उनके चमत्कारों को महसूस भी कर पाती थी। दोस्तों, एक गाँव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत संसार में कोई भी नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहा करती थी, पर उन दोनों स्त्रियों का धर्म अलग अलग था, लेकिन उनके विचार एक थे। उन दोनों महिलाओं में से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना और उनकी पूजा किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम भाव से विराजित किया हुआ था और वह महिला अपने लड्डू गोपाल को प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल स्नान कराती। उन्हें स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र धारण कराती, सुंदर सा श्रृंगार करती। वह उन्हें एक छोटे बच्चे के समान मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल, खिलौने आदि चीजें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाया करती थी। इसीलिए वह दोनों महिलाएं एक दूसरे के प्रेम में अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए अपनी सारी बातें करते हुए बिताती थी। ऐसे ही धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था। कुछ समय बीतने के बाद जब श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ पर जाने का अवसर मिला, तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। लेकिन जैन धर्म वाली महिला कुछ ज्यादा ही वृद्ध थी। वृद्ध होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी और मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी होगी, तुम्हारे तीर्थ यात्रा में विघ्न आएंगे। तब वो हिंदू महिला उदास होकर अपनी सहेली को अकेले ही घर पर छोड़कर और अकेले ही तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो जाती हैं। और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा कि सखी, 1 माह के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, एक बच्चे की तरह उन्हें प्रेम करना। मेरे छोटे से लाला को प्रतिदिन स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर उन्हें प्यार से भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतनी सारी बातें कहकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई। अब जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी, तब वो महिला की नजर लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। वह लड्डू गोपाल के पाँव देखकर दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं और इसका मुख्य कारण था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था तो वस्त्रों और आभूषण से सुसज्जित ही देखा था। वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही होता है। अब वह महिला बहुत परेशान होने लगी और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से ना की। ये सब सोचकर वह बहुत चिंतित होकर बैठ गई कि तभी बैठे बैठे ही उसे याद आया कि उसकी सखी ने उससे कहा था कि लड्डू गोपाल एक
एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवित हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल हैं। उनकी सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उसके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की मालिश करती है, वैसे ही वह महिला अपने लड्डू गोपाल की दिन में 2-3 बार मालिश करने लगी। और दोस्तों, जैसा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो है ही इतने कृपा निधान, इतने दयालु कि बहुत जल्द ही अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। उस वृद्ध महिला की नादान भक्ति और निश्चल प्रेम भाव से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन जब वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि तभी उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पैरों पर जाती है और उस महिला ने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यह सब देखकर वह वृद्ध महिला बहुत खुश हो गई। यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली ना समाई और ये सारी बातें बताने के लिए वह अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय के पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके घर वापस आई तो वह सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए गई। और जैसे ही उसने अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाया तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उस महिला ने सोचा कि शायद यह मेरे लड्डू गोपाल नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये पूछने लगी कि यह किसके लड्डू गोपाल हैं और मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। अपनी सहेली की बात सुनकर उस जैन धर्म की महिला ने सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर वह हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है। उसकी बातें सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ी दौड़ी अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उनके श्री चरणों में गिर गई और रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है। आपकी कृपा का, आपकी दया का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही थे क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में ही होता है, पर तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। तू धन्य हो गई, तेरी भक्ति को हमारे कृष्ण कन्हैया ने स्वीकार किया है। इस घटना के बाद वह दोनों महिलाएं मिलकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगी। बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।